देखेंगे कि बीजेपी का जो उम्मीदवार है बेबी जी वो भोकार पर के उदिन रोएंगी और हमारा जो उम्मीदवार है अमर पासवान वो निश्चित तौर पर लालटेन का झंडा लेते हुए बिहार विधानसभा में प्रवेश करेगा। बोचहा में मतदान हो गए और इस वक्त मेरे साथ आरजेडी नेता अनिल कुमार साधु जी हैं। लगातार आप लोग वहां पे कैंपेन किया, क्या स्थिति है? क्योंकि परिणाम तो अब कैद हो चुका है, सामने आना। देखिए, बोचहा की मतदाता युवा का नारा लोग लगा रहे थे और युवा वहाँ के राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार अमर पासवान जी हैं और जहाँ जहाँ हमें स्टार प्रचारक के नाते जो पार्टी के द्वारा निर्देशित कार्यक्रम मुझे बनाया गया था और मैं पूरे बोचहा के पंचायतों में विधानसभा में घूमा और ऐसा लगा कि ये हवा है नीतीश कुमार के विरुद्ध और केंद्र सरकार के विरुद्ध। जो वहाँ के जब खासकर मैं पासवान समाज में मैं गया क्योंकि पासवान समाज का झुकाव आरजेडी के तरफ था और अमर पासवान को लोग वोट 100% दिए हैं और रिजल्ट कल आने वाला 16 तारीख को आप देखेंगे कि बीजेपी का जो उम्मीदवार है बेबी जी वो भोकार पर के उदिन रोएंगी और हमारा जो उम्मीदवार है अमर पासवान वो निश्चित तौर पर लालटेन का झंडा लेते हुए बिहार विधानसभा में प्रवेश करेगा और तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में एक अच्छा संदेश गया है कि युवाओं की भागीदारी मिली है। मैं बोचहा की तमाम जाति धर्म के सभी लोगों को मैं पार्टी की ओर से मैं अपनी ओर से तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अमर पासवान युवा नौजवान साथी पर विश्वास किया है। एक साधु जी, एक सवाल है, जिस तरीके से कहा जाता है कि बीजेपी लड़ रही है, चिराग पासवान नहीं लड़ेंगे तो पासवान बीजेपी को वोट करेंगे, लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं, आरजेडी के पक्ष में गए हैं। पासवान बीजेपी को कभी वोट देने वाला अब नहीं है। क्यों? इसलिए कि जिस तरह आप देखे होंगे स्वर्गीय जो रामविलास पासवान जी हैं जो कि उन्हें द्वितीय अंबेडकर के नाम से सिर्फ देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में जाने जाते हैं, जिस तरह उन्हें कोठी से अपमानित कर उनका फोटो और बाबा साहब अंबेडकर का स्टैचू को बीजेपी और संघ परिवार के लोगों ने सड़क पर फेंकने का काम किया और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के आत्मा को दुख पहुंचाया। इसलिए अभी टोटल सिर्फ पासवान ही नहीं बल्कि पूरे बहुजन के लोग इस बार बीजेपी से हम लोग और यहाँ की जो वर्तमान सरकार है निकम्मी निर्दक्षी सरकार है नीतीश कुमार जी के राज में सबसे ज़्यादा यदि शराब के नाम पर यदि कोई बंद है जेलों के सलाखों के पीछे सबसे ज़्यादा वो दलित हैं। इसलिए हम लोग बाबा साहब ने एक वोट हम लोग का जो अधिकार दिया है निश्चित तौर पर इस बार बीजेपी और जेडीयू के लोगों की जमानत जब्त होगी और हमारा राष्ट्रीय जनता दल की उम्मीदवार जीतेगा, फतह होगा। एक अंतिम सवाल है, जिस तरीके से 3 भूमिहार समुदाय से जीत कर आए एमएलसी, कहा जाता है कि जो बड़ी आबादी है, सेकंड बड़ी आबादी है बोचहा में, भूमिहार भी आप लोग को वोट करेगा। आप लोग लगे हुए थे लगातार। मैं तो तहे दिल से धन्यवाद देता हूं सभी जाति धर्म के लोगों को, सिर्फ बरमासी ही समाज नहीं बल्कि जो सरकार से जो नाराज हैं उनका भी वोट आरजेडी को मिलने जा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल A to Z की पार्टी बन गई है और सभी जाति धर्म के लोगों को इस बार एमएलसी के पद से सुबह दिया गया और लोग चुनाव भी जीते।